वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हमने अपने पिछले सबक में टेबल की मदद से लोगैरिथम कैलकुलेट करना सीखा। कैलकुलेटर की मदद से लोगैरिथम कैलकुलेट करना एक बिल्कुल बेमानी बात है। आपके सिलेबस में इस चीज़ को शामिल किया गया है। मैं इसको बिल्कुल गैर ज़रूरी समझता हूँ कि कैलकुलेटर की मदद से लोगैरिथम कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने आपको इससे पहले दिखाया भी है, लेकिन वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होता है। लोगैरिथम जो बनाया गया था वो बनाया गया था कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को 4 फिगर टेबल की मदद से करने के लिए कि हमें कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करना। लोगैरिथमिक टेबल जो है बेसिकली कैलकुलेटर है। ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेटर है, पुराना कैलकुलेटर है, जिसमें कि हम कैलकुलेशंस करते हैं, मुश्किल कैलकुलेशंस को टेबल की मदद से, जिसमें कि एक्सपोनेंट्स कैलकुलेट करना बड़े बड़े बहुत आसान हो जाता है इसकी मदद से। अगर हम कैलकुलेटर हमारे पास है तो फिर हमें लोगैरिथम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस तसव्वुर के हक़ में नहीं हूँ किसी तौर भी कि हम कैलकुलेटर की मदद से लोगैरिथम निकालें। लोगैरिथम अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इट मस्ट बी डन विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि लोगैरिथम टेबल जो है वो कैलकुलेटर का ही एक मुतबादिल है। अगर आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है तो फिर लोगैरिथम टेबल की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस वक्त एक्सरसाइज नंबर 2.4 कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेटर से आप इसको ज़रूर कीजिएगा, अपने तसल्ली के लिए ज़रूर आपको मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल आना चाहिए। लेकिन जब आपके पास कैलकुलेटर है तो फिर आपको लोगैरिथम ही कैलकुलेट क्यों करना है? अगर ज़रूरत है कि लोगैरिथम ही कैलकुलेट करना है तो बेशक आप कैलकुलेटर से कीजिए, लेकिन यहाँ हमारा मकसद टेबल को सिखाना है, टेबल को प्रमोट करना है कि जो टेबल हमने दिखाया आपको, जो किताब में दिया हुआ उसकी मदद से हम लॉन्ग निकालें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो टेबल की मदद से करूँगा, कैलकुलेटर से नहीं करूँगा। आप इसे कैलकुलेटर से खुद कीजिएगा। सो पहला पार्ट है इसका, वी हैव टू कैलकुलेट लॉग ऑफ 900। देखिए लॉग ऑफ 900 का मतलब है इसमें डेसिमल यहाँ है, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 9। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि डेसिमल को आप जब यहाँ लाओगे 9 के बाद, तो डेसिमल कितने डिजिट इस तरफ आया? 1 और 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया +2। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो भी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हमेशा सेम रहता है, वो कैलकुलेटर में चेंज नहीं होता। लेकिन जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैलकुलेटर डिफरेंट देता है। जो टेबल से आप निकालेंगे वो मुख्तलिफ होगा। इसलिए मैं कैलकुलेटर के इस्तेमाल को बिल्कुल इनकरेज नहीं करूँगा। कैलकुलेटर को इस्तेमाल मत कीजिए, ये आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। नाउ अब हमारे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं? हम लॉग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये 9, एक ही हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज़ 9। और मैंने बताया था आपको कम से कम 3 डिजिट चाहिए होते हैं, 3 से कम डिजिट से आप काम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 ही है, 9 ही है अभी भी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स हमने पूरे कर लिए, तो हम पहले 2 डिजिट्स लेंगे 9 0 और उसको देखेंगे किस में? 0 में। सो यू हैव टू गो टू लॉगरिथमिक टेबल नाउ। लॉगरिथमिक टेबल देखिए अपनी किताब के अंदर पेज नंबर 38 और 39 पे। पेज नंबर 39 के ऊपर सॉरी, आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग टेबल। दिस इज पेज नंबर 34 और 35। पेज नंबर 35 पे मैं देख रहा हूँ 90 को, मुझे 90 का लोगैरिथम हमने निकालना है 0 में। तो बिल्कुल 90 के आगे ही लिखा हुआ है 0, उसके अगला ही कॉलम है और उसमें लिखा हुआ है 9542। मैं आपको इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। 9542 सिंपल, ये लोगैरिथमेटिक वैल्यू आ गई 900 की। अगर हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो क्या होगा? लेट्स सी दैट। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा लॉग 900 का, लॉग में बेस भी लिखा हुआ नज़र आएगा आपको और उसकी वैल्यू आ रही है। चूँकि वैल्यू पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो इसमें कोई इतनी चेंजेस नहीं आएंगी। दिस इज़ वैल्यू, सेम वैल्यू आ रही है जो कैलकुलेटर से आ रही है, वही टेबल से आ रही है।
मैं आपको प्रेफर करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करें। कैलकुलेटर के इस्तेमाल करने से आप टेबल का इस्तेमाल कभी भी नहीं सीख पाएंगे और आप इसके कभी भी एक्सपर्ट नहीं होंगे। ओके, आई एम गोइंग बैक टू एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड वन मोर क्वेश्चन जिसको कि हम यहाँ करके देखें। ओके, सो पहला पार्ट हमने किया, मैं इसका दूसरा पार्ट भी करना चाह रहा हूँ। सिंपल पार्ट है, लॉग निकालना है आपको और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है 45.54। जब तक आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, टेबल की वैल्यू और कैलकुलेटर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो कैलकुलेटर का और टेबल का इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। सो यू मस्ट लर्न हाउ टू फाइंड इट। मैं वो आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कि बगैर कैलकुलेटर के भी आप सेम वैल्यू ला सकते हैं जो कि कैलकुलेटर से निकलती है। एनी हाउ, यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू है 45, तो डेसिमल को हम यहाँ एक के बाद लेकर आते हैं, तो एक डिजिट डेसिमल मूव कर रहा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। अब आपके पास 4 डिजिट्स हैं, देखिएगा ज़रा गौर से, 4 5 है, फिर 5 है और फिर 4 है। हम पहले 45 को 5 में देखेंगे, फिर इसका डिफरेंस देखेंगे 4 में। सो आई एम गोइंग रेफरिंग टू योर टेबल एग्जैक्टली गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 34। इसके ऊपर वैल्यू मुझे देखनी 45, 45 के आगे मुझे जाना है 5 में, 0 1 2 3 4 5। 5 के 45 के सामने और 5 के नीचे वैल्यू लिखी है 6580, 6580। अब मुझे इसी कॉलम में 45 वाले में रो में आगे जाना है और मीन डिफरेंस देखना है 4 में। 45 में आगे जा रहा हूँ, 1 2 3 4, और 4 के नीचे 4 ही लिखा हुआ है। 4 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 6584, तो उसकी वैल्यू आएगी 1.6584। अगर आप इसे कैलकुलेटर से चेक करना चाहें तो इसे चेक किया जा सकता है। इसमें 1 मिनट लगेगा, लेकिन वो 1 मिनट आपको कुछ सिखाएगा नहीं, जबकि ये एफर्ट करने से आप कुछ सीखेंगे। $45.54, मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.6584, जबकि यहाँ वैल्यू आ रही है 1.65839। 839 यू नो इज़ अप्रोक्सीमेटली 84 के बराबर है। सो यू कैन सी दैट क्लियरली कि कैलकुलेटर से निकालने में भी सेम वैल्यू आ रही है। मैं आपको टेबल के मदद से उन नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले नंबर्स की वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगा जो कि कैलकुलेटर में आएगी। बिल्कुल सेम वैल्यू आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, ख़ास तौर पे लॉगरिथम जैसे टॉपिक में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, तो लॉगरिथम को पढ़ना ही नहीं चाहिए अगर आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। Okay, so I'm going to the next example. I'm taking a rather negative one. Part 5 पे जा रहा हूँ मैं. This is log of 0.00851. देखिएगा ज़रा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। ये नंबर 1 से बहुत छोटा है। अब मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है मेरे पास, 851, तो मुझे डेसिमल को एक सिग्निफिकेंट के बाद लेके जाना है। तो कितने डिजिट्स में मूव कर रहा हूँ इसको, 1 2 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3 बार। ये -3 लिखा है मैंने एक्चुअली, लेकिन मैंने इसके नेगेटिव साइन को 3 के ऊपर लगा दिया ताकि ये किसी और के साथ काउंट ना हो, ये सिर्फ 3 के साथ ही है। ओके, नाउ दिस इज, अब मुझे निकालना है मैंटिसा। मैंटिसा निकालने के लिए मेरे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 3, 8 5 एंड 1।
हम 3 डिजिट से भी लॉग निकाल सकते हैं। 85 2 डिजिट से पहले, इसको हम देखेंगे 1 में, जो भी वैल्यू आ रही है हम उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। आई एम गोइंग टू पेज नंबर 35 नाउ ऑफ योर बुक, जिसके अंदर मुझे ये वैल्यू मिलेगी। 35 पे मैं देख रहा हूँ 85 के वेरी नेक्स्ट वैल्यू 0 की है, उससे नेक्स्ट वैल्यू 1 की है। इट इज़ 9299 9299। अगर मैं कैलकुलेटर से ही वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू ऐसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि कैलकुलेटर 2 नंबर, जब एक वैल्यू शो करेगा तो उसको पूरी की पूरी वैल्यू को एक साथ ही शो करेगा, जबकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है। इसके अंदर ये चीज़ नेगेटिव है और ये चीज़ पॉजिटिव है। कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट करके एक नंबर वाली दिखाएगा, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन फिल वक्त मैं आपको कैलकुलेटर वाली वैल्यू यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ कि ये है -3। अगर आप इसको -3 लिख रहे हैं तो फिर आपको इसे अलहदा करना पड़ेगा। ये बनेगा 0.9299 और इसका साइन प्लस होगा, क्योंकि मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन कैलकुलेटर जो है वो मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को मिला के एक ही नंबर बना देता है, चाहे वो नेगेटिव बना दे या उसे पॉजिटिव बना दे। एनीहाउ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेटर वाली वैल्यू आपको लेकर आनी है, तो उसके लिए ये -3 है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। 3 ऑफ कोर्स बड़ा नंबर है, हमें इस 3 में से इसको माइनस करना है और जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए कि 3 बड़ा नंबर है। तो मैं ये माइनस कर रहा हूँ, देखिए 3.0000 एंड दिस इज 0.9299। इसे माइनस करना है। यहाँ से 1 कैरी करेंगे, इधर आएगा 10 हो जाएगा, ये रह जाएगा 2, ये हो गया 10 में से 1 गया, ये हो गया 10, ये क्या रह गया 9। इस तरह से ये सारे के सारे डिजिट 9 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 1। 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 0। 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। 9 में से 9 जाएगा तो आएगा 0। अब यहाँ रह गया 2, तो ये 2 का 2 आ जाएगा। इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 2.0701। अब चूंकि ये हम दोनों को मिला चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके, तभी एक ही नंबर बन गया है। अब इसका साइन क्या होगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 3 है तो साइन ये आएगा। ये वो वैल्यू है जो आपको कैलकुलेटर देगा। कैलकुलेटर आपको मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को मिलाकर एक नंबर बनाकर एक वैल्यू दे देगा। हम इसको चेक कर लेते हैं, आया कैलकुलेटर ये वैल्यू देता है या नहीं देता है। दिस इज log ऑफ to base 10 of 0.00851। ज़रा से देखिएगा, ये आ रही है वैल्यू -2.0701, जबकि यहाँ पे वैल्यू आ रही है -2.07007। अब 07 जो है उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 1। ये यहाँ जो 4 फिगर में वैल्यू आती है वो थोड़ी सी राउंडेड ऑफ होती है। सो दिस इज़ व्हाट कैलकुलेटर इज़ गिविंग। कैलकुलेटर आपको एक स्ट्रेट वैल्यू दे देता है, सिंपल वैल्यू, एक ही वैल्यू। जबकि हम जब लॉग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक अलहदा होता है, मैंटिसा अलहदा होता है। ख़ास तौर पे जबकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो फिर मैंटिसा पॉजिटिव होता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं फिर तो हम उन्हें मिला कर लिख सकते हैं, वो एक ही वैल्यू होगी। कैलकुलेटर भी वही वैल्यू देगा और हमारा टेबल भी वही वैल्यू देगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव ही होगा, लेकिन मैंटिसा पॉजिटिव होगा और ये दोनों अलहदा अलहदा नंबर होंगे। इसीलिए नेगेटिव साइन को कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लगाया जाता है, यहाँ नहीं लगाते। यहाँ लगाएं, जैसे ही हम यहाँ लगाएंगे हमें कैरेक्टरिस्टिक को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइन प्लस हो जाएगा पे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर एंड द टेबल। हम टेबल का इस्तेमाल सीख रहे हैं। कैलकुलेटर आपको कभी भी, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसे सिंपली 2 बटन दबाकर
इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके अंदर मैंने 3 पार्ट्स यहाँ किए हैं, 3 पार्ट्स आपके लिए और हैं, आप उनका लोगैरिथम कैलकुलेट करें। और मेरी एडवाइस है, सजेशन है कि आप टेबल का इस्तेमाल कीजिए और टेबल के इस्तेमाल को सीखिए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करें। ओके, सो नेक्स्ट लेसन में हम लोगैरिथम से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे लोगैरिथम का इस्तेमाल कैसे होता है कैलकुलेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।